देखिए, जो हुआ मंगराट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए। कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूं। ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। नहीं, इधर कोई गड़बड़ नहीं होगा। इस बार क्या हो गया था? मशीन खराब हो गया, 2-3 मिनट बाद म्यूजिक आ रहा है, तब वोट काट रहा है, इसलिए मशीन गड़बड़ हो गया। इस बार गड़बड़ी क्या हुई थी? नहीं, अभी ठीक है, अभी जो वोट दिया अभी ठीक है। पिछली बार क्या गड़बड़ी हुई थी? वो लेट हो रहा है, स्विच जो चाप रहा है वो लेट हो रहा है। वो बीजेपी सरकार डर गया क्योंकि अभी 2026 में ममता दीदी सरकार लेके आ रहा है, वो भी 250 का ऊपर आसन लेके आ रहा है। इसी डर के वजह से वो जो इलेक्शन कमिश्नर है ना गणेश कुमार, वो डर के मारे ये दोबारा वोट करवा रहा है। फिर आज हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग वही दीदी को सपोर्ट कर रहा है। आज पूरा बराबर 100% वोट होगा। वो डर गया, इशू कुछ भी नहीं है सर, ज्यादा वोट डाला है ना, इसके लिए वो डर गया। क्योंकि हमारा ये जो वोट वो हमारा अधिकार है ना, ये हम लोगों का जो एसआईआर करके वो कितना वोटर लोगों को, वो कोई लोग तो आत्महत्या कर लिया। इसी के वजह से हम लोग वो सरकार को चुन रहे हैं जो सरकार पूरा जनता के लिए लड़ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग वोट डाला है ममता दीदी को, वो सरकार डर गया है, वो सोच रहा है फिर से दोबारा वोट डालेगा तो हम जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार नहीं है, बार बार वोटिंग करने के लिए बोलेगा तो हम बार बार राजी है, लेकिन हमारा दीदी जीतेगा। ठीक है, हमारा कैंडिडेट जो शमी माह में थे उससे भी डर गया शुभेंदु अधिकारी, वो सोच रहा है हमारा इधर बीजेपी जीतेगा दूसरे बार वोटिंग करने के लिए, इसके लिए वो ऐसा सोच के दूसरा बार डाला है। इशू ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सोच रहा है ज़्यादा वोट हो गया हमारा इधर, हम दूसरा बार करेगा तो थोड़ा कम होगा, हमारा बीजेपी को ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बार भी वोटिंग करने के लिए बोलेगा हम ममता दीदी को ही डालेगा। क्यों हुआ हमको तो पता नहीं चला। 29 तारीख को हमको वोट दिया, ये वोट कागज़ देख के वोट दिया है, शांति से वोट हुआ, कुछ हंगामा नहीं हुआ, इसलिए फिर वोट शांति से हो गया। फिर दोबारा वोट हम लोग का देने पड़ रहा, आदमी को परेशान हो रहा। नहीं, हम तो कलकत्ता में है, काम कर रहा, चला गया था, कुछ खबर नहीं मिला हमको। फिर आया, फिर कल एक तो दूसरा खबर में हम घर में आया तो अब बोल रहा वोट होगा, आदमी बोल रहा एनआरसी होगा, ऊपर से खबर आ रहा, बोला ये वोट देने से तब एनआरसी होगा, इसलिए आदमी डर गया, वोट देना ही होगा। यही क्वेश्चन तो हमको तो निर्वाचन कमीशन को करना चाहिए, कि क्यों रिपोलिंग हो रहा है, ये तो आदमी को परेशान कर रहा है। कुछ आदमी तो चला गया काम में, कलकत्ता में बाहर गया,
तो हम लोग तो यहाँ पर काम करते हैं लोकल, तो यहाँ पर इसलिए हम तो चलाया, सुबह सुबह चलाया, ड्यूटी में जाऊँगे हम लोग, तो इसलिए चलाया। जो वोट होगा कल खबर आया, तो इसलिए हम लोग वोट देने आया। तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस बात के लिए है, इसका कोई आता पता नहीं। इस क्वेश्चन हम निर्वाचन कमीशन के करना चाहूँगा, सरकार के ऊपर करना चाहूँगा, क्यों हो रहा है। सरकार वो जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो डर गया है। हमारा जो लीडर है ना शामीम अहमद है, उसको देखकर डर गया है। वो जितने बार करेगा वो उतना बार वही रिजल्ट मिलेगा। इसको वो कोई दूसरा वाला वो जो है समझ रही है ना, वो कभी नहीं होगा यहाँ पर। ये बंगाल पर कहीं नहीं होगा। बंगाल पर एक का वही मुद्दा तो समझ में नहीं आया। हम तो मालूम मुद्दे इशू यहाँ पर तो कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्ण से वोट हुआ है, कोई दंगा, कोई हंगामा, कोई शोर मचारा नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर वो ये सब आदमी को परेशान कर रहा है। और इसका मुद्दा है वो जैसा कर रहा है, एसआईआर का वैसा ही हो पा रहा है।